अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो भाषण दिया, जो बयान दिया गुजरात में सोमनाथ से, उसके अलावा आरएसएस के मोहन भागवत ने जो बयान दिया मथुरा से, और देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फर्जी जेम्स बॉन्ड जिसे कहते हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। इन तीनों के बयान देश में आने वाले दिनों के खतरे को जाहिर करते हैं, क्योंकि सोमनाथ में नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण से कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप और बांग्लादेश को उत्तर न दे पाने वाले मोदी जी देश के हिंदुओं को, देश के युवाओं को इतिहास बता रहे हैं। निशाना साधना था डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचकर सोमनाथ की धरती से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनः निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये जो भाषा और ये जो चीजें आप बता रहे हैं, आप लगातार 2013-14 से ये रोतड़ा रो रहे हैं, आप इसका रोना रो रहे हैं। आप ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया। मोदी जी, ये टाइम, ये वक्त अतीत के गोबर में डुबकी लगाने का नहीं है। यह वक्त है डोनाल्ड ट्रंप ने जो 500% टैरिफ लगाने की जो बात की है, उस पर बात करने का वक्त है, उस पर उसकी नीति बनाने का वक्त है। आप सोमनाथ गए, सोमनाथ की आप जो शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, वो जिस रथ पे आप जिस गाड़ी पे चल रहे हैं, उसके बंपर पर 3 बड़े बड़े आपने फोटो लगा रखे हैं कि लोग वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये मोदी यात्रा है या सोमनाथ की यात्रा है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। और जो बातें आप वहां कह रहे हैं, आक्रांता आए थे, ये आए थे, वो आए थे। अरे मोदी जी, देश इस पूरे इतिहास को बचपन से पढ़ता है देश के लोग। आप इसमें बताकर ज्यादा वो करने की कोशिश न करें। आप ये बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 500% टैरिफ की जो बात की है, उससे भारत में जो नौकरियां जाने वाली है, उसके लिए आपके पास में क्या पॉलिसी है, ये बताइए आप। जो तेल खरीदने का आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि ईरान से ना खरीदे, रशिया से ना खरीदे, उसके लिए आपके पास में क्या पॉलिसी है, ये बताइए आप। आप रोना रोते हैं बांग्लादेशियों का, इनका, उनका, घुसपैठियों का। आपका अदानी बांग्लादेश को जो बिजली पहुंचा रहा है, वो आप कब बंद करेंगे, बताइए आप। देश के हिंदू युवाओं को उकसाना बंद करें नरेंद्र मोदी जी। आप बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को। आप इतने सालों से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आप जाते, आप करते सोमनाथ में कार्यक्रम और सारी चीजें, क्यों नहीं किया था आपने? आपने जो सर्वे टीम बनाई थी एक, कि सोमनाथ के नीचे क्या क्या है, सारी चीजें, एक सर्वे टीम, एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर देगी, वो सर्वे रिपोर्ट आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि सोमनाथ के नीचे से कुछ और ही निकला है, इसलिए आप जारी नहीं कर रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं। हकीकत तो अल्लाह जाने, भगवान जाने, राम जाने, इसी पर है सारी हकीकत इनकी। और सोमनाथ के लोगों को जो संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है जो पूरी तरह से सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण में जो कुछ भी किया था, षड्यंत्र रचे थे, और शक्तिशाली ताकतें जो है वो हमें बांटने का काम कर रही है। ये नरेंद्र मोदी ने आज कहा है सोमनाथ के अंदर। नरेंद्र मोदी जी, इस देश की जनता को, इस देश को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपके बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपके बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। एक आपका विधायक खड़ा होकर कहता है मुसलमानों का बायकॉट करो, आपका एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलता है मुसलमानों को तो ऐसा कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे। एक आपका सांसद खड़ा होकर संसद में मुसलमानों को कहता है भड़वे, कटवे, पता नहीं क्या क्या। तो इस देश को बांटने का काम तो आपके बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, आपके बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनको आप नहीं रोकेंगे मोदी जी? और आप देश की जनता को बेवकूफ बनाकर कह रहे हैं कि देश में आज भी वो शक्तियां हैं जो देश को बांटने का काम कर रही है। मोदी जी, जर्मनी के जो चांसलर है ना, जिनका आप वेलकम करने वाले हैं अभी गुजरात के अंदर, उनका एक इतिहास रहा है जर्मनी का, हिटलर का। वो तो कभी नहीं रोते, या वो तो इस इतिहास को कभी नहीं बताते। वोट लेने के लिए हिटलर ने ये किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जिनको हिटलर ने मारा वो लोग भी वो इतिहास को याद नहीं करते हैं, रोते नहीं है कि हिटलर ने हमको मारा था, देखिए।
सोमनाथ का इतिहास सबको पता है कि वो धर्म से जुड़ा हुआ कोई इतिहास नहीं था। जो पहले के राजा महाराजा थे, अगर मुसलमान राजा था तो उसकी सेना के जो बड़े सर्वे सर्वा सब होते थे, उसके वजीर वगैरह, वो हिंदू हुआ करते थे। हिंदू राजा था तो उसके वजीर, उसकी सैनिक जो है वो मुसलमान हुआ करते थे। और वो सिर्फ सोना चांदी गहना और रियासत के लिए वो लोग हमले किया करते थे। ये असली हकीकत है जिससे आप हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हो मोदी जी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप भगवा झंडा सामने रख लेते हो और भगवा के पीछे जाकर आप छुप जाते हो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। यह हकीकत है इस देश के इतिहास की और आपकी। और आप जिस इतिहास की बात करते हो ना कि आक्रांता आए थे, मंदिर पर हमला करा, ये करा वो करा, ये ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना आपकी माता जशोदाबेन ने बेचारी ने देखा होगा। लेकिन गुजरात के लोगों ने यह जरूर देखा कि सोमनाथ मंदिर के करीब करीब 400 400 500 500 साल पुरानी दरगाहों को, मजारों को आपने बुलडोज कर दिया। सोमनाथ मंदिर के आसपास रह रहे, बरसहा बरस से रह रहे, 70 70 80 साल से, 100 साल से रह रहे जो मुसलमान थे, उनके घरों पर आपने बुलडोजर चला दिया। हजारों गरीब मुसलमानों को, मछुआरों को आपने बेघर कर दिया। इस आक्रांता के तौर पर आपको याद किया जाएगा कि आपने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया था। आपने 500 500 600 साल पुरानी दरगाहों पर, मजारा पर आपने बुलडोजर चलाया था। और जो लोग अभी जिंदा हैं वो इस इतिहास की गवाही देंगे कि हमने सोमनाथ के मंदिर पर हमला होता हुआ नहीं देखा था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के आसपास जो दरगाहें थी, जो मजार थे, उन पर हमने बुलडोजर अटैक होता हुआ जरूर देखा है। हिंदू भाइयों ने भी देखा, मुसलमानों ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा ये चीजों को। और मोहन भागवत जो वक्त वक्त पर अपने बयान बदलते रहते हैं, कभी वो कहते हैं मुसलमान इस देश का हिस्सा है, मुसलमान हमेशा यहां रहेंगे, मुसलमान ऐसे कभी जा नहीं सकते, कभी जाएंगे नहीं, वो अभिनंग है, ये तमाम चीजें पहले वो कहते थे। अब अचानक वो कहने लगे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, ये देश भारत हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ मोहन भागवत जी कि इस देश का संविधान कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा, बनना होगा, बनेगा। इसका मतलब क्या? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और आरएसएस क्या संविधान बदलने जा रहे हैं? आप डबल डबल बातें करते हैं। आप अजीत डोभाल, जिसे लोग जेम्स बॉन्ड कहते हैं, वो अजीत डोभाल कह रहे हैं कि बदला लेना होगा। अरे किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं आप देश के बेरोजगार हिंदू युवाओं को भड़का रहे हैं क्योंकि उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उनको मुसलमानों से उलझा देना चाहते हैं। आपके दो बेटे हैं अजीत डोभाल साहब, सिंगापुर में रह रहे ना दोनों, बुलाइए दोनों को यहां पर, दोनों के हाथ में भगवा झंडा दीजिए और कहिए कि चलिए बदला लेने चलते हैं। बेटा कर सकते हैं आप। आपके बेटे जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वो एक मुसलमान, एक सऊदी अरब के एक शेख की कंपनी है जिसमें वो काम करते हैं, जिसके साथ वो काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, जो भी। वहां आपको नजर नहीं आएगा कि वो आक्रांताओं से जुड़े हुए मालिक है भाई मुसलमान। यहां के हिंदुओं को आप लड़ाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, यहां के हिंदुओं को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देश की जनता को इन चीजों को समझ जाना चाहिए कि आपको दिखाया क्या जा रहा है और हकीकत में क्या आपको परोसा जा रहा है, और बांटने की कोशिश हकीकत में कौन कर रहा है। कोई जाकर मोदी जी से बता दीजिए, उनको उठाकर सुना दीजिए उनके सांसदों के बयान, उनके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, उनके विधायक को 1.5 फुट के मंत्री उनके महाराष्ट्र वाले, उनका बयान सुना दीजिए जाकर उन्हें कि क्या क्या बयान देते हैं वो। और सबक सिखाने की बात करते हैं आप। सबक आप सीखिए कि देश को कैसे चलाना चाहिए। इस देश को संविधान से चलाया जाना चाहिए। देश आपकी सोच से या मनुस्मृति से या उन चीजों से नहीं चलेगा। आप क्या आक्रांता कह देने से कोई आक्रांता हो गया? इतिहास से पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। जो लोग समझदार हैं उनको इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में घुसे हैं। बंगाल चुनाव जीतना है, इस वजह से सोमनाथ और तमाम चीजें अब हो रही है और कोई भरोसा नहीं है। बंगाल जाकर भी कहीं से कोई रिश्ता बता देंगे ये, कहीं भी किसी से भी। तो इस बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए कि हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करनी चाहिए। हम देश की जनता को एक साथ रहना चाहिए, तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लोग नए नए इनोवेशन ढूंढ रहे हैं और आप पता नहीं कहां उलझाने में लगे हो। तारीख के, इतिहास के, अतीत के उन पन्नों को पलट पलट के आप उसमें गोबर में डुबकियां लगा रहे हो। ऐसे देश नहीं चलता है। आगे क्या करना है, आगे का क्या रोड मैप है आपके पास में, क्या किया आपने इन 12 सालों के अंदर, इस पर बात करिए।
कितनी नई शोध की आपने। आपने नेहरू को गाली दी, आपने इंदिरा को गाली दी, दीजिए आपको जिसको गाली देना है। लेकिन जो आप बताते हैं कि आप चाय बेचने गए थे या जो भी, वो प्लेटफॉर्म भी मेरे ख्याल से इंदिरा राजी और उसी के वक्त में बना होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां पर रेलवे स्टेशन था ही नहीं, आप जबरदस्ती ऐसे ही चलाते हैं कि आपने चाय बेची है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। जिन यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, गुजरात यूनिवर्सिटी, अब आपकी डिग्री पर सवाल है, फर्ज या जो भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं और हकीकत है कि वो यूनिवर्सिटी किसके टाइम में बनी थी, ये आप नहीं पता आपको। और आप जो कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे मंदिर बने, ये बने, वो सत्ता में थे, वो मजबूत प्रधानमंत्री थे, चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका मंदिर को बनने से। ये तमाम झूठ के पुलिंदे आप जो बता रहे हैं देश के हिंदू युवाओं को, देश का हिंदू खुद समझदार है, देश के हिंदू को खुद को इतिहास पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारे नंबर पर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करिए। जय भारत, जय हिंद।